नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज डेली डायरी की टीम पहुंची है टनल नंबर 33 पर, जो कि एक भूतिया टनल है। कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और खौफनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के ठीक सामने आत्महत्या कर ली थी। इस वक्त हम खड़े हैं सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन के टनल पे, बरोक टनल पे। ये रेलवे स्टेशन सबसे सुंदर और सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको सबसे हॉरर प्लेस भी माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बोर्ड के नीचे आपको दो आंखें, एक नाक और एक मुंह दिखाई देगा, जिसको लोग एक भूतिया चेहरा मानते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लॉन्ग शूट है और लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। क्या है इस टनल की कहानी, हम आपको बताने जा रहे हैं। टनल का नाम दी बरोक टनल है, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबी है टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोक नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिलेटिन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के निर्देश दिए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसा डेविएशन आना वैसे आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने का टनल पर आरोप लगाया और उन पर 1 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। मजदूरों ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस जगह पर बरोक पाइन वुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ कुत्ता था, क्योंकि गांव वालों को वहां पहुंचने में काफी समय लगा। बरोक को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा और बरोक टनल। इस टनल को पूरा करने का काम HS हर्टिंगल ने किया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबू भालुक ने भी की। इस टनल के निर्माण में 8.4 लाख रुपए का खर्चा आया। आज हम इस समय मौजूद हैं बरोक रेलवे स्टेशन के पास, जिसको कि कहा जाता है कि यह सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके पास ही एक लॉन्गेस्ट टनल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूतिया टनल कही जाती है। आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, इस टनल के बारे में थोड़ा बताएंगे आप कुछ? आप देख सकते हैं एक लंबी दूरी तक सुनसान अंधेरा आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर इस टनल में आप पैदल चल रहे हो और अगर अकेले हो, बारिश का मौसम हो, तो आपके दिल में धक धक होना तय है। विक्रम, कहा जाता है कि करीबन ये 2 किलोमीटर के आसपास लंबी टनल है और इसमें आगे जितना चलते जाएंगे उतना ही डर बढ़ता ही जाएगा इसका। प्रखर, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टनल की गहराई बढ़ रही है, अंधेरा और आपके मुंह से निकलता धुआं आपको कहीं ना कहीं